हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज का लेक्चर है यूजीसी नेट जेआरएफ हल प्रश्न पत्र 2005 के लेकर के आए जून का। विषय आपका समाजशास्त्र। ये प्रैक्टिस सेट लेक्चर फर्स्ट है इस सेशन का। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और अगर आप पीजीटी की तैयारी करते हैं तो शाम को 7 बजे डेली क्लास चलती है। प्रैक्टिस सेट अभी डिस्कस हो रहा है, उसको भी ज्वाइन करें शाम को 7 बजे। और ये नेट की क्लास आपकी जो 2 बजे चलेगी, डेली 2 बजे। पहला प्रश्न 2005 का आपके सामने। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है? ए कूले, बी पार्सन, सी मीड और डी मॉर्गेस मीड। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी बहुत ही फेमस पुस्तक है, ये आपकी जीएच मीड की पुस्तक है, सी राइट आंसर है। और माइंड एंड सोसाइटी कर देंगे हम तो आपकी पैरेटो की पुस्तक हो जाएगी, जो कि 1974 से प्रकाशित हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद, मीड की मृत्यु हुई तो उसके बाद ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। सेकंड प्रश्न है, समाजशास्त्र में भूमिका संकल्पना निम्न में से कौन सा है? भूमिका संकल्पना कौन सा है? ए व्यक्ति की पदवी धारणा, बी पदवी पर अचल आधार और सी है परिस्थिति का व्यवहारात्मक आधार और डी है व्यवहार का नियमन आधार। समाजशास्त्र में भूमिका संकल्पना निम्न में से कौन सा है? प्रश्न नंबर 2 आंसर आते हैं फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा सी परिस्थिति का व्यवहारात्मक आधार, सी इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यह किसका विचार है कि संघर्ष अनिवार्य संगठित समूह का अटूट अंग है? किसने कहा था? ए है कार्ल मार्क्स, बी है लेविस कोजार, सी है राल्फ हेडरनफोर्ड और डी है मैक्स वेबर। किसका विचार है ये? संघर्ष अनिवार्य संगठित समूह का अटूट संबंध, ये आपका कहा था राल्फ हेडरनफोर्ड ने, सी राइट आंसर है इसका। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 4 स्क्रीन पर। यांत्रिक एकता निम्न में से किससे विकसित होती है? ए समानता से, बी अलगाव से, सी द्वेष से और डी आपका प्रेम से। प्रश्न नंबर 4 का आंसर दें। यांत्रिक एकता निम्न में से किससे विकसित होती है? और सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, साथ ही साथ लाइक करते जाएँ, शेयर करते जाएँ अपने व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप पर। और अगर आपको ये PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत सा कंटेंट वहाँ पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो जाएगा समानता, सी राइट आंसर, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 स्क्रीन पर आपके सामने। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद निम्न में से किसे कहते हैं? ए मानवीय व्यवहार का भीतरी पहलू, बी मानवीय व्यवहार का घटनात्मक पहलू, सी क्रिया का विशेषात्मक अर्थ और डी है कर्ता की भावनात्मक भंडार। ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 5 स्क्रीन पर आपके सामने है। किसे कहते हैं? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद कहते हैं क्रिया का विशेषण अर्थ, ठीक है, सिंबल इंटरैक्शनिज्म। ये देखिए, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म शब्द की रचना 1937 में हर्बर्ट ब्लूमन ने की थी। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, जो कि अमेरिका के समाजशास्त्री मनोवैज्ञानिक का एक सिद्धांत है, हर्बर्ट ब्लूमन ने 1937 में, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 6। बाल हत्या एवं स्वजाति पक्षपातवाद निम्न में से यह किसे दर्शाता है? ए सांस्कृतिक सापेक्षता, बी जातीयता, सी सांस्कृतिक बहुलता और डी है सांस्कृतिक चयन। बाल्यावस्था एवं स्वजाति भक्षण पवाद निम्न में से किसे दर्शाता है? और ये दर्शाता है सांस्कृतिक सापेक्षता को, ये राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। और हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं स्क्रीन पर। पार्सन द्वारा निम्नलिखित में से प्रकारात्मक समस्याओं का उचित क्रम कौन सा है? ए बी सी डी, 1 2 3 4 है, 1 2 3 ABCD इधर दिया हुआ है, सही मिलान आपको करना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया था आत्मसात करना, ये हो जाएगा चौथा, और फिर इसके बाद तीसरा आएगा, फिर आएगा इसका पहला, फिर दूसरा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 स्क्रीन पर आपके सामने। निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन से हैं? ये है महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, बी है देश की विलासिता और सी है वैवाहिक जोड़ों की अपरिपक्वता और डी है अशिक्षा। जो भारत में बढ़ते तलाक का कारण, प्रमुख कारण क्या है? प्रश्न नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। और इसका राइट आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन में कमी है, इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा तलाक वो केस सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न 9। निम्न में से धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? ए जादू, बी पूर्वज पूजा और सी है आत्मवाद और डी है सामाजिक नियंत्रण।
धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार आपका हो जाएगा डी, सामाजिक नियंत्रण। डी इज़ द राइट आंसर इसका, प्रश्न नंबर 9 का। और प्रश्न नंबर 10 स्क्रीन पर आपके सामने आ गया। निम्न में से कौन सा धर्म नहीं है, कौन सा है जो धर्म नहीं है? ए जैन, बी बौद्ध धर्म, सी सिख और डी है शिव उपासना। तो आई होप सभी लोग जानते हैं ये तो धर्म है आपके, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, लेकिन उपासना शिव उपासना ये धर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह सामाजिक नियंत्रण है, इसलिए आपका सी डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। और 11 प्रश्न नंबर स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए संस्कृति मानवीय जीवन को संरचना प्रदान करती है, बी संरचना मानवीय क्रियाओं जीवन को संस्कृति प्रदान करती है, सी संस्कृति समाजीकरण का मुख्य अंश है, और डी है संस्कृति अपने सदस्यों के व्यक्तित्व को बनाती है। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर, सही कथन का पहचान करनी है, सही कथन कौन सा है? बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा बी, संरचना मानवीय जीवन को संस्कृति प्रदान करती है। ये सामाजिक कथन का सही अर्थ नहीं है, यही हमारा सही अर्थ है। और प्रश्न नंबर 12 स्क्रीन पर आपके सामने, सांस्कृतिक पर्याप्त निम्न में से किसकी प्रक्रिया? ए सांस्कृतिक परिवर्तन, बी सांस्कृतिक समायोजन, और सी है सांस्कृतिक प्रसार, और डी है सांस्कृतिक विलंबना। सांस्कृतिक पर्याय निम्न में से किसकी प्रक्रिया है? प्रश्न नंबर 12 का आंसर दें। इसका आंसर हो जाएगा बी सांस्कृतिक समायोजन, ये नहीं है प्रक्रिया है समायोजन। और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 स्क्रीन पर आपके सामने, परिवार एवं समाज के बीच शिक्षा पुल का कार्य करती है, यह किसका विचार है? किसने कहा था जो है परिवार जो है शिक्षा बीच के पुल का कार्य करती है? ए आर के मार्टन, बी टॉलकट पार्सन, सी इमाइल दुर्कीम, डी मैक्स वेबर। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर, और उसका राइट आंसर था क्या है? बिल्कुल राइट आंसर, ये आपका इमाइल दुर्कीम ने कहा था शिक्षा पुल का कार्य करती है। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 स्क्रीन पर आपके सामने, निम्न में से कौन सी सही नहीं है? कौन जो है सही नहीं है हमें देखना है। ए गुणात्मक शिक्षा जीने की संभावनाओं को बढ़ाती है, बी शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाती है, सी है महिलाओं का शिक्षित होना पुरुषों की शक्ति को कम करना है, डी है शिक्षा लोगों को मुक्ति दिलाती है। कौन सा कथन है जो सही नहीं है? बिल्कुल आपको सही बात, इसका आंसर है ये, महिला का शिक्षित होना पुरुषों के लिए कोई हानिकारक नहीं है, इसलिए सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, बल्कि देश का विकास ही होगा महिलाएं पढ़ेंगी। नेक्स्ट है, आधुनिक समाज में निम्न में से धर्म की कौन सी विशेषता नहीं है? ए धार्मिक बहुलता, बी निजी धर्म, सी कुलवाद, और डी है महिला धर्म। आधुनिक समाज में कौन सी जो है धर्म की विशेषता नहीं है? प्रश्न नंबर 15 स्क्रीन पर आपके सामने है। बिल्कुल कुलवाद धर्म ये प्रथा नहीं है आधुनिक समाज में, इससे सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, विकसित एवं विकासशील समाजों में किस प्रकार के नए परिवार उभर कर आ रहे हैं सामने? ए है विस्तृत परिवार, बी है पैतृक परिवार, सी है मातृक परिवार, और डी है एक माता या पिता परिवार। विकसित और विकासशील समाज में किस प्रकार के परिवार देखने को मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं माता, एक माता या पिता परिवार के देखने को सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं आधुनिकरण में। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 स्क्रीन पर, निम्न में से किस धर्म में अलौकिकता की अवधारणा नहीं है? ए बौद्ध धर्म, बी यहूदी धर्म, सी ईसाई धर्म, डी इस्लाम धर्म। कौन से धर्म में किस धर्म में अलौकिकता की अवधारणा नहीं है? प्रश्न नंबर 17 का आंसर दें, स्क्रीन पर है प्रश्न। बिल्कुल इसका आंसर की बात करें बौद्ध धर्म में नहीं है अलौकिकता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 18 स्क्रीन पर, ब्लूमर के अनुसार सांस्कृतिक अंतःक्रियावाद की निम्न परिभाषाओं में से कौन है? ए है प्रतीकों के अनुरूप व्यक्ति क्रिया की व्याख्या करते हैं, बी है व्यक्ति अपने पसंद अनुसार क्रिया करते हैं, सी है व्यक्ति प्रक्रियाओं की परवाह न करके क्रिया करते हैं, और डी है व्यक्ति अपने हितों के अनुसार क्रिया करते हैं। ब्लूमर के अनुसार सांस्कृतिक अंतःक्रिया की निम्न में से परिभाषा में कौन सी है? प्रश्न नंबर 18, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, क्रियाओं प्रतीकों के अनुरूप व्यक्ति क्रिया की व्याख्या करते हैं, इसलिए आपका ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का। और नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 19, निम्न में से किसने पहली बार समाजशास्त्र रोल सेट की अवधारणा दी थी? ये सभी लोग जानते हैं रोल सेट की अवधारणा किसने दी थी? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आर के मार्टन साहब ने दी थी। तो इसको पढ़ना ही नहीं है, बस इसको प्रश्न को पढ़ते ही आप लोग कुछ आंसर दे देंगे, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की बात है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न नंबर 20, राम एक प्रबंधकीय अफसर है, किसी का बेटा है और किसी का पिता है, किसी का पति है, भाई है, क्लर्क है, सदस्य है, तो यह उदाहरण किसको जाता है? ये है
भूमिका सेट को, बी है परिस्थिति क्रमबद्धता को, सी है विविध भूमिकाएं और डी है परिस्थिति सेट। तो आई होप ये सभी लोग एक ही व्यक्ति में इस परिस्थिति आएंगे तो ये परिस्थिति सेट हो जाएगा। ये राम के स्थान पर सीता भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ये पर सेम दे दे, लेकिन घुमा के दे सकता है, तो इसका परिस्थिति सेट हो जाएगा। अगर और किसी का बेटा अफसर है, प्रबंधन और पिता है और क्लर्क है किसी में। और प्रश्न नंबर 21, अदला बदली विवाह निम्न में से किसे दर्शाता है? ए एक्स वाई की बहन से विवाह करता है और वाई एक्स की बहन से विवाह करता है। बी एक्स वाई से दहेज के लिए विवाह करता है। सी है एक्स वाई से वधु वध धन को बदले में विवाह करता है। सी है डी है एक्स और वाई के बीच विवाह भेंट लेन देन के लिए होता है। अदला बदली विवाह कौन सा है? बिल्कुल राइट आंसर इसका अदला बदली यही एक समझ में आता है। एक्स वाई से विवाह करता है और वाई एक्स की बहन से विवाह कर लेता है, इसको अदला बदली विवाह कहते हैं। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22 स्क्रीन पर पूछा, अपेक्षता सामाजिकरण की अवधारणा निम्न में से किसने प्रयोग की थी? ए मीड ने, बी कूले ने, सी मार्टा ने, डी सोरोकिन ने। अपेक्षिता सामाजिकरण की अवधारणा निम्न में से किसने प्रयोग किया था? प्रश्न नंबर 22 और उसका 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी, मार्टन साहब ने किया था अपेक्षिता सामाजिकरण की अवधारणा निम्न में से। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 स्क्रीन पर आ गया है। स्क्रीन पर पूछा है, निम्न में से जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता को कौन सा सही ढंग से दर्शाया है? ए है जाति व्यवस्था में गतिशीलता संभव है नहीं है, और बी है संपत्ति एवं सामान अर्जित करने वाले व्यक्ति की जाति बदल जाती है, और सी है जाति व्यवस्था में जाति समूह को ऊर्ध्वमुखी गतिशील संभव है। डी है जाति व्यवस्था में जाति समूह को क्षैतिज गतिशील संभव है। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने स्क्रीन पर है, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, सी राइट आंसर है, जाति व्यवस्था में जाति समूह को ऊर्ध्वमुखी गतिशील संभव है। ठीक है। और भारतीय समाज में जाति व्यवस्था में देख सकते हैं आप कई बार मध्यम वर्ग की जातियां जो है, ठीक है, व्यवस्था को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करते हैं। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा जातियों की ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता को व्यक्त किया था इन्होंने। और नेक्स्ट प्रश्न 24, यह विचार है कि पुरुष महिलाओं से ज़्यादा शक्तिशाली हैं, यह निम्न में से क्या दर्शाता है? ए विश्वास, बी मानदंड, सी मूल, डी मान्यता। यह विचार है कि जो महिलाएं होती हैं पुरुषों से अधिक शक्तिशाली होती हैं। बिल्कुल प्रश्न नंबर 24 इसका राइट आंसर बिल्कुल एक विश्वास है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है अभी तक कि महिलाएं कमज़ोर हैं पुरुषों से। और प्रश्न नंबर 25 स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कूले किसके बीच अंतर करते हैं? ये है बाह्य समूह एवं भीतरी समूह, बी है प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह, सी है मशीनी दृढ़ता समूह एवं जैविक दृढ़ता समूह, और डी है आपका सैनिक समाज एवं औद्योगिक समाज। निम्न में से जो कूले साहब किसके बीच अंतर करते हैं? प्रश्न नंबर 25 ये करते हैं प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बीच अंतर करते हैं, प्राइमरी ग्रुप, पीयर और सेकेंडरी ग्रुप। नेक्स्ट प्रश्न 26 स्क्रीन पर, जातीयता नस्ली मध्यवाद का एक प्रकार है जो एक समूह की निम्न में से किसकी श्रेणी में भावना पर आधारित है? ये है सामाजिक एवं आर्थिक विकास, बी है सांस्कृतिक विकास, और सी है जैविक विकास, डी है तांत्रिक विकास। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है इसका सांस्कृतिक विकास, बी राइट आंसर है इसका। और नेक्स्ट प्रश्न 27, निम्न में से कौन सा तत्व मार्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है? कौन सा तत्व जो मार्टन के विचलन में शामिल नहीं है? ये है अलगाववाद, बी है आविष्कार, सी है विविधता, और डी है लिटरेजिन। प्रश्न नंबर 27 राइट आंसर क्या है 27 का? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये अलगाववाद, ये मार्टन का नहीं है, क्योंकि अलगाववाद तो ये कार्ल मार्क्स का है। और इसी के साथ 28 प्रश्न आपके सामने, समाजशास्त्र में सांस्कृतिक निम्न में से किसको दर्शाता है? ये है अच्छे तौर तरीके, बी है साक्षरता एवं सौंदर्य संवेदना, और सी है सभ्य व्यवहार, और डी है किसी समुदाय में रहने का ढंग। समाजशास्त्र की सांस्कृतिक निम्न में से किसको दर्शाता है? समाजशास्त्र कल्चर, बिल्कुल ये दर्शाता है किसी समुदाय में रहने का ढंग, किस प्रकार से हम रहते हैं, उसी से हमारा कल्चर का निर्माण होता है, कल्चर का पता पड़ता है। नेक्स्ट है 29, व्यवसायों मान सम्मान जाति श्रेणी एवं शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में हेतु परिवर्तन को क्या कहते हैं? ये है सामाजिक परिवर्तन, बी है सामाजिक गतिशीलता, और सी है क्रांति, डी है पुनर्निर्माण।
प्रश्न नंबर 29 आपके सामने प्रश्न है, और इसको क्या कहते हैं? सामाजिक पदवी होती परिवर्तन को क्या कहते हैं? सामाजिक गतिशीलता कहते हैं, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर इसका 29 का। और 30 प्रश्न, निम्न में से कौन समाज की प्रमुख संस्था नहीं है? ए अर्थव्यवस्था, बी है सामाजिक स्तरीकरण, सी है राजनीतिक, डी है परिवार। कौन सी जो है समाज की प्रमुख संस्था नहीं है? प्रश्न नंबर 30 का प्रश्न आंसर दें। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक स्तरीकरण। ये विशेषता इसकी नहीं है संस्था की, क्योंकि समाज की एक श्रेणी है जिसमें माध्यम से समाज में उच्चता और निम्नता को बंटवारा होता है श्रेणी में कि किस प्रकार के श्रेणी में आते हो तुम। नेक्स्ट प्रश्न 31, समाजशास्त्र के संदर्भ में अप्रकार का अर्थ क्या है? ए है एक क्रिया के अनुपयोगी परिणाम, बी है एक क्रिया के दुष्परिणाम, और सी है एक क्रिया के अनेक परिणाम, डी है एक क्रिया के अप्रासंगिक परिणाम। समाजशास्त्र के संदर्भ में अप्रकार का क्या अर्थ होता है? और प्रकट अप्रकट की अवधारणा किसने थी? कोई बता सकता है तो बताए कमेंट बॉक्स में। ये 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, एक क्रिया के दुष्परिणाम। ये मार्टिन साहब का कथन नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 32, निम्न में से किसने भारतीय संदर्भ में संस्कृति एवं व्यक्तित्व को समझने के लिए अपने अपेक्षित को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में जो नाम दिया था, अपने परिप्रेक्ष्य समझने के लिए? ए आर देसाई, बी है एम एन श्रीनिवास, सी है डी पी मुखर्जी, और डी है जी एस कुरियन। कौन सा जो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को माना जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका 32 का राइट आंसर है मार्क्सवादी यही हैं, आई आर देसाई। ये मार्क्सवादी हैं आर देसाई साहब इंडियन की, जो मुंबई में आर देसाई ने गणना मुंबई में बीबी की प्रथम पंक्ति और देश के अग्रणी समाजशास्त्री में की जाती है इनकी व्याख्या। नेक्स्ट प्रश्न 33, किसका कथन है कि सामाजिक मानव विज्ञान तुलनात्मक विज्ञान है? ए है रैडक्लिफ ब्राउन, बी है आर के मार्टन, सी है मेलिनोवस्की, और डी है एम एन श्रीनिवास। किसने कहा था सामाजिक मानव विज्ञान तुलनात्मक विज्ञान है? किसका कथन है? 33 का राइट आंसर दें। बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, रैडक्लिफ ब्राउन का कथन नहीं है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34, भारत में किसी एक राज्य में बाल मृत्यु दर उस राज्य के महिलाओं की प्रतिशत साक्षरता दर को दर्शाते से प्रभावित हुई है। उपयुक्त कथन में स्वतंत्र चर क्या है? ये है राज्य, बी है महिलाओं की प्रतिशत साक्षरता, और सी है बाल मृत्यु दर, और डी है महिलाओं की प्रतिशत दर। किस राज्य में बाल मृत्यु दर राज्य की महिलाओं की प्रतिशत साक्षरता दर से प्रभावित हुई है? प्रश्न नंबर 34, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा राज्य से हुई है, ये इज़ द राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 35, एक महिला एक बार तोलने की मशीन जिसके साथ उसके बच्चों ने ऐसी छेड़खानी की हुई है कि वह सही भार से 5 किलोग्राम ज़्यादा वजन जो है दर्शाती है का उपयोग करती है। अब भी वह अपना वजन करती है तो हर बार की तौल मिलता है, और इस मशीन द्वारा दिए गया वचन क्या है? ये है उपयुक्त परंतु सर्वोपसंद, और बी है भरोसेमंद परंतु उपयुक्त नहीं, और सी है भरोसेमंद एवं उपयुक्त, डी है ना भरोसेमंद ना उपयुक्त। कौन सी एक महिला एक बार तोलने वाली मशीन को जिसके साथ उपयोग बच्चे जो छेड़खानी कर देते हैं 5 किलोग्राम वजन और ज़्यादा बताती है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, भरोसेमंद परंतु उपयुक्त नहीं। भरोसेमंद तो है लेकिन उपयुक्त नहीं है, कोई काम की नहीं रही है। और नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 36, एक स्वस्थ योजनाकार किसी एक इलाके में बढ़ते हुए HIV के केसों से जो चिंतित था, कोई एक स्वास्थ्य योजनाकार, वह उस इलाके में कोई संवेदनशील प्रोग्राम बनाना चाहता है, उसके लिए उसे वहाँ के आंकड़े लेना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह निम्न में से कौन सा शोध का जो है प्रारूप वो अपनाएगा? ए है अन्वेषणात्मक शोध, बी है वर्णनात्मक शोध, सी है व्याख्यात्मक शोध, और डी है मूल्यांकन शोध। एक स्वास्थ्य योजनाकार जो है किसी इलाके में अगर रिसर्च कर रहा है HIV के ऊपर तो वह कौन सी विधि को अपनाएगा? प्रश्न नंबर 36, बिल्कुल ये जाएगा अन्वेषणात्मक को अपनाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। और इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 37, सांख्यिकी नस्ल उपकल्पना में 2 औसत x1 और x2 होता है या निम्न में से क्या है? ए है x1 बराबर x2, और बी है x1/x2, और सी है x1 क्रॉस x2, और डी है x1 हैज़ x2। तो
तो इसका राइट आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा बराबर की बात करें तो x1 बराबर इक्वल x2, ठीक है, नवकल्पना है। और नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 38। भारत में परिकल्पना के अध्ययन के लिए जब कोई प्रतिनिधित्व नमूना लेना चाहता है तो निम्न में से सबसे कम खर्च करने वाली जो नमूना विधि वो कौन सी कहलाती है? ए है स्तरीय उद्देशीय नमूना, बी है साधारण निरुद्देशीय नमूना, और सी है उद्देशीय नमूना उद्देश्यपूर्ण नमूना, और डी है बहुत्रीय झुंड नमूना। अगर भारत में कोई परिवर्तन के अध्ययन के लिए कोई रिसर्च करता है, कौन सा विधि अपनाएगा हुआ नमूने लेगा? प्रश्न नंबर 38 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, बहुस्तरीय झुंड नमूना। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। परिवार की आयु एवं उच्च सेकेंडरी परीक्षा में से प्राप्त अंकों के संबंध को समझने के लिए एक शोधकर्ता को एफिएक्स ऑफ कोरिलेशन लगाता है जिसका मूल्य 10.10 है। इसका अर्थ है, पहला है एम है कि आय और स्कूल प्रदर्शन का गहन संबंध, बी है कि आय और स्कूल प्रदर्शन को प्रभावित करना, सी है स्कूल प्रदर्शन पर आय का दोगुना पड़ना, और डी में गणना में गलती है। परिवार की आय उच्च सेकेंडरी परीक्षणों को प्राप्त करने अंकों को समझने के लिए शोधकर्ता को एफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन करता है। इसका राइट आंसर क्या रहा? 1/0। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ए, आय और स्कूल प्रदर्शन का गहरा संबंध है। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, जब कोई स्तरीय निरुद्देश नमूना का प्रयोग करने के लिए फैसला करता है तो स्तरीकरण किस वसूल पर आधारित होनी चाहिए? ए है स्तरों के बीच में अंतर को बढ़ावा देने के लिए जो प्रत्येक स्तर को बीच अंतर को बढ़ावा देता है, और बी है स्तरों के बीच में अंतर कम करना, स्तरों के बीच में अंतर को बढ़ाना, और सी है स्तरों के बीच में अंतर कम करना और प्रत्येक स्तर के बीच में अंतर को कम करना, और डी है स्तरों के बीच में अंतर को बढ़ाना और प्रत्येक स्तर के बीच को अंतर को बढ़ाना। क्या आंसर हो जाएगा 14 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्तरों के बीच में अंतर को बढ़ाना और प्रत्येक स्तर के बीच के अंतर को कम करना, ये राइट आंसर है इसका। और इसी के साथ प्रश्न नंबर 41, मानक विचलन क्या है? यह है व्यक्तित्व मूल्य के विचलन, वर्ग का औसत वर्गमूल विचलन मानक है, और बी है बदलाव का वर्ग, सी है औसत विचलन का वर्ग, और डी है आपका औसत विचलन का वर्गमूल। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा 41 का ए, राइट आंसर व्यक्तित्व मूल्य के विचलन वर्ग का औसत वर्गमूल विचलन मानक है। और नेक्स्ट प्रश्न है 42, मानक विचलन इकाई बारंबार वितरण के बदलाव का स्वतंत्र माप है। ए है औसत विलंबना, और बी है चौथाई विचलन, और सी है मानक विचलन, और डी है बदलाव का सहसंबंध विचलन। मानक विचलन की इकाई क्या है? बारंबारता वितरण के लिए। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बदलाव का सहसंबंध, डी राइट आंसर है इसका। इसी के साथ आपका 43 स्क्रीन पर प्रश्न है, समासा विषय के कोर्स शोध अध्ययन पद्धति में 11 विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए हैं वह निम्न में है। ये विद्यार्थी हैं आपके, ये अंक हैं। यदि आंकड़े का औसत निकाला जाए तो उपयुक्त में से विवरण का औसत माध्यम का क्या अंतर निकलेगा? अगर हम आंकड़ा निकालने की बात करें तो इसका अंतर निकलेगा -3.82। आइए इसको देखते हैं। ये देखिए आपको मिलान, ये देखिए औसत दिया है, पदों का योग है और अपॉन पदों की संख्या ये दिया है। इसका आंसर देखिए 1111 पहुँच जाएगा, 511/11 कर दिया बराबर 49.18 होगा। माध्यमिक विचलन ये आ जाएगा। पदों की संख्या +1 है अपॉन 2 पद, और पदों की संख्या का क्रम वैसा है 11 + 1 अपॉन 2, ठीक है। और 12/2 हो गया बराबर 1 6वां पद आ गया, और एक क्रम बाई करते हुए 3/8 आ जाएगा 82। नेक्स्ट प्रश्न है 42, सूची दी है, मिलान करना है सूची को फर्स्ट और सूची सेकंड। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम। अगर हम मेरा एक इकलौता पुत्र है, ये आपका जाएगा एक पुत्री या एक पुत्र वो, ठीक है। एक आपका दूसरा चला जाएगा बी में है, राधा मेरी पहली पत्नी थी, सीता मेरी दूसरी पत्नी है, अब उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो इसका क्या उस जाएगा सीधे सीधा, तो इसका जाएगा दूसरा का जाएगा चौथा को, ठीक है, बहुपत्नी हो जाएगा। और सी में है मेरी पत्नियों से मिलिए, ये आंसर क्या जाएगा
बहुपत्नी जाएगा, सी का ये आंसर जाएगा, बहुपत्नी है, बहुपति, मेरे पतियों से मिलिए। और डी है विवाह क्यों किया जाए और पूर्ण संबंध तलाक दिया जाए, ये आंसर जाएगा सी, रक्त संबंध को। इस हिसाब से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आप भी मिलान कर सकते हैं एक बार। और चलिए ये मिलान देख लेना आप, ये मिलान आपका दिया हुआ है पैराग्राफ में, चाहें तो आप नोट कर सकते हैं नोटबुक लेकर के। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है 45 स्क्रीन पर। कथन दिया है, कारण दिया। कथन है ये है संदर्भ समूह का बनना व्यक्ति एवं समाज के लिए प्रकारात्मक होता है। और कारण है संदर्भ समूह का बनना अपेक्षित सामाजिकरण की ओर ले जाता है। ए है ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या है। बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। और सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। कारण और कथन आपके सामने है। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा। बिल्कुल ए सही है, कथन और कारण दोनों राइट आंसर है, इसलिए आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46, ये देखिए सूची दी है, मिलान करना है। चलिए लेखक हैं, इधर लेखक की अवधारणा है। अगर हम बात करें मैकाइबर और पेज, मैकाइबर पेज ने दी थी हाशिए के समुदाय, ठीक है, तो इसका डी चला जाएगा। ए का जाएगा चौथा, हाशिए पर समुदाय, जो हाशिए पर समुदाय रहते थे जो, ठीक है। और बी टालकर पार्सन की बात करें तो टालकर पार्सन ने क्या दिया था, उन्होंने दिया था टालकर पार्सन से आदर्शात्मक चल, तो बी का आपका ए जाएगा। और आर के मुखर्जी सभी लोग जाते हैं, मिड रेंज थ्योरी दी थी इन्होंने। आर के मार्टन की मिड रेंज थ्योरी नहीं, आर के मार्टन की, मुखर्जी की आपकी स्वमीण विज्ञान, और मार्टन साहब की है मिड रेंज थ्योरी, मार्टन साहब की, मुखर्जी की है ए। तो इस हिसाब के आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए, इस द राइट आंसर है। और चलिए देखिए मिलान देख लेते हैं, ये रहा आपका मिलान, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 47, आप सामाजिक तत्व को कैसे ध्यान करेंगे। अगर आप सामाजिक तत्व को ध्यान करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, इसका राइट आंसर की बात करें। ए है मानव मस्तिष्क में विराह, बी प्रतिबंधन, सी आम और व्यक्तियों का समूह। ए में 1 2 3, बी में 1 3 4 और सी में 1 3 4 और डी में 1 2 4। अगर हम मिलान की बात करें तो इसका राइट आंसर 47 का बन जाएगा पहला, मानव मस्तिष्क के विराह और प्रबंधन, और आपका आम व्यक्तियों का योग, ये आपका नहीं हो जाएगा सामाजिक तत्व में, इफेक्ट नहीं जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न 48 स्क्रीन पर, सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसने दी थी। सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा किसने दी थी, बहुत ही फेमस प्रश्न है, ये आपको इमाल दुर्खिम ने दी थी, सोचना भी नहीं है, बी राइट आंसर कर दीजिए इसका, फिक्स है उसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 49, निम्न के 4 विद्वानों में से संरचना एवं प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य में योग है। ए आर के मार्टन, बी अगस्त कॉम्ट, सी टालकर पार्सन, बी मेलेनो बक्सी। सही अनुक्रम कौन सा है। प्रश्न नंबर 49, सही क्रम की बात करें सही क्रम आपका सी जाएगा। पहले आपके आएंगे अगस्त कॉम्ट आएंगे, और उसके बाद आपके ये देखिए पहले अगस्त कॉम्ट हैं, और आपके दूसरे में आएंगे मेलेनो बक्सी, और तीसरे में आएंगे ये टालकर पार्सन, और चौथे में आएंगे मार्टन। तो इस हिसाब से आपका सी राइट आंसर जाएगा सीधे सीधे। और इस सेशन के लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, यह माना जाता है कि उपकल्पना के 5% स्तर को महत्व पर आंका जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है। ये जब यही सही होता है उपकल्पना को रद्द करने की 5% संभावना होती है। बी है जब यही सही नहीं है उपकल्पना को मानने के लिए 5% संभावना होती है। सी है जब यही सही नहीं है तो उपकल्पना को रद्द करने के लिए 95% संभावना होती है। और डी है जब यह गलत है तो उपकल्पना को मानने के लिए 95% संभावना होती है। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जब यह सही होता है उपकल्पना को रद्द करने के लिए 5% की संभावना होती है। और चलिए इसी के साथ आपका ये लेक्चर समाप्त यहीं होता है। ये आपका जून 2005 का ये पेपर था, सोशोलॉजी पेपर, यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए। और पेपर जो कि आपका लगा हुआ है, बहुत ही जल्द डेट आ सकती है कभी भी। और नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए दिसंबर 2005 का लेकर के आते हैं। और अगर लेक्चर पसंद आए मित्रों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और तैयारी करते रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें।